के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फेस पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और वैक्सीनेशन करवाएं और आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। कबीरचौरा स्थित महिला अस्पताल के पास शाही नाला डायवर्जन कार्य में लगा क्रेन पलटा, पान विक्रेता घायल। छात्रों के द्वारा हुई ट्रेन में आगजनी को लेकर शिवपुर स्टेशन पर रेलवे विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था किया सुदृढ़। गोल्ड लोन के बदले देने वाली निजी बैंक ने किया 77 कर्मचारियों को सस्पेंड, विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन। और वैक्सीनेशन न लगवाने वाली छात्रा का एग्जामिनेशन फॉर्म को जमा करने से विद्यापीठ प्रशासन ने किया इनकार। और अब समाचार विस्तार से। गोल्ड के बदले लोन देने वाली निजी बैंक के 77 कर्मचारियों को बिना वजह सस्पेंड किए जाने से बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गोल्ड के बदले लोन देने वाली निजी बैंक के कर्मचारियों ने आज उस समय प्रदर्शन शुरू किया जब बैंक के द्वारा बिना नोटिस और कारण बताए 77 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बैंक के द्वारा एक साथ बिना वजह बताए इतने कर्मचारियों को सस्पेंड किए जाने से बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कर्मचारियों ने सभी बैंक के ब्रांच पर ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बैंक कर्मियों का कहना है कि इससे पहले कुछ कर्मचारियों ने बैंक के अधिकारियों पर शोषण का आरोप उच्चाधिकारियों से किया था और इसी को लेकर बिना किसी कारण बताए 77 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और जब इस बाबत अधिकारियों से बात करने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कर्मचारियों ने इस पूरे मामले में पीएम मोदी से गुहार लगाई कि उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट आ पड़ी है। कर्मचारियों ने पीएम मोदी से पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। सभी बीएच को बिना किसी वजह के सस्पेंड कर दिया गया, जबकि इससे पहले मीटिंग हुई है और इनको अवगत भी कराया गया इस कंपनी को। ये एक लोगों की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है और इस कंपनी को यह देखना चाहिए कि एक लोगों की जीविका नहीं चल रही है, कम से कम लाखों लोगों की जीविका चल रही है। और ऐसे अगर लोगों के सस्पेंड करेंगे तो एक मन्नापुरम की तानाशाही हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जहाँ तक रही है, ये पूरे देश की बात है और ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की बात नहीं, जो हमारा अभी दुर्गेश मालविया है वो हम लोगों के बीच में नहीं है, उसका पनिशमेंट ट्रांसफ़र इन लोगों ने कर दिया बनारस में, उसके परिवार की बिहार में। और उसके बाद इस परिवार की जीविका कौन चलाएगा? मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या करें? देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये जो है अनिश्चित काल पूरा धरना प्रदर्शन होगा, हम करेंगे और ब्रांचें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी। हमको उनके द्वारा आश्वासन मिला कि आप अभी तत्काल ब्रांच खोलें, काम को करते रहें और हम आपकी मांगों को पूरा कर लेंगे। पर हुआ क्या, 24 तारीख को बिना किसी कारण के, जैसे आप हमारे ऊपर कोई कारण अनुशासनहीनता का कारण लगाते, आप ये देख सकते हैं कि 77 लोगों को, 1 2 4 लोगों को नहीं, 77 लोगों को बिना किसी कारण बताए, इसमें कोई रीजन सब काला, और हमको सस्पेंड कर दिया गया। 77 लोगों की सस्पेंशन पे कम से कम हजारों लोगों की जीविका पे आज बात आ पड़ी है। लोग खाने और रहने को मोहताज हैं, बाहर के प्रदेशों से आए हुए लोग नौकरी कर रहे हैं, कमरे का किराया देना है, तनख्वाह 3 महीने से हमको तनख्वाह नहीं मिली है। बिहार में छात्रों द्वारा ट्रेन में हुई आगजनी व दंगों को लेकर रेलवे विभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शिवपुर स्टेशन में बिहार में छात्रों के द्वारा हुई ट्रेन में आगजनी एवं दंगों को लेकर वाराणसी में रेलवे विभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण रूपेण व्यवस्था करते हुए अपनी कमर कस ली और पूरे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी बरती जा रही है। वहीं शिवपुर स्टेशन पर तरना प्रभारी व उप निरीक्षक कालीदीन अपने साथ सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर बाबूलाल के साथ सीआरपीएफ के उप निरीक्षक हरमेंद्र सिंह के साथ दर्जनों की संख्या में सीआरपीएफ के जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मोर्चा संभाले हुए अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहे। वहीं ट्रेनों का संचालन शिवपुर स्टेशन से सुचारू रूप से चलता रहा। ट्रेन की सवारी गाड़ियां, माल वाहन गाड़ियां एवं सुपरफास्ट ट्रेनों की जांच पड़ताल सीआरपीएफ के जवान बड़ी बारीकी से करते नजर आए। वहीं सीआरपीएफ की 218 बटालियन ए कंपनी कमांडर के प्रभारी बाबूलाल ने अपने जवानों के साथ पूरे शिवपुर के स्टेशन पर लगातार जांच पड़ताल एवं चक्रमण किया। वैक्सीन न लगवाने वाली छात्रा का काशी विद्यापीठ में परीक्षा फॉर्म नहीं जमा किया गया। काशी विद्यापीठ में वैक्सीन न लगवाने वाली छात्रा का एग्जामिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। उस पर आकर्षित छात्र और छात्राएं जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और एसीएम चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा।
इस संदर्भ में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा शहजादी बानो ने बताया कि मैं विद्यापीठ एमए पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूं। जब मैं एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने गई तो वहां पर हमसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा गया। जब तक टीकाकरण आप नहीं करवाएंगे तब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह डीएम का आदेश है। इस पर शहजादी बानो ने कहा कि हम कुलपति से भी मिले। कुलपति ने भी बोला डीएम का आदेश है, इसकी वजह से फॉर्म जमा नहीं होगा बिना टीकाकरण के। तो वहीं छात्रा शहजादी बानो से पूछा गया कि आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगाएंगे। उस पर बानो ने बताया कि यह कौन सा टीकाकरण है जो 1 साल में इसको तैयार कर लिया गया है और अब तो बूस्टर वैक्सीन भी लग रहे हैं जिस पर कि हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है। कि मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब पिछले साल भी हम लोगों ने एग्ज़ाम भी दिए हैं और क्लासेस भी किए, जब महामारी फैली हुई थी तब तो हमें एग्ज़ाम दिलाया आपने, और ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा मतलब बीएचयू के छात्र हैं और संपूर्णानंद के सब जगह आराम से फॉर्म लिया जा रहा है, फॉर्म जमा किया जा रहा है, पर ये विद्यापीठ में ही एक अलग से रूल बनाया गया है और ये जबरन किया जा रहा है। हमारी इच्छा के अनुसार होगा कि मतलब आप ज़बरदस्ती हमारे यहाँ करेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों को भी जो वैक्सीनेशन कराया जा रहा है उनके भी पेरेंट्स से पूछा जा रहा है कि आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं या नहीं, पर ऐसा हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। और बहुत सारे छात्र नहीं लगवाए थे, उन्होंने किसी ने कल लगवाया, किसी ने परसों लगवाया है। ज़बरदस्ती किया जा रहा है ये हमारे साथ। अभी हम लोगों ने एसीएम फोर्थ से मिला गया है, यहाँ पे हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे पर वो यहाँ थे नहीं, तो हम लोगों ने एसीएम फोर्थ से मिला गया है। उन्होंने बोला है कि देखते हैं हम, अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा कुछ है तो हम आपके खिलाफ मतलब उनके खिलाफ देखेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक जनतंत्र वृक्ष है जो पिछले 72 सालों से आज तक के जनतंत्र की कहानी को बयां कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐसा वृक्ष है जो पिछले 72 सालों से आज तक के जनतंत्र की कहानी को बयां कर रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बीएचयू की अहम भूमिका थी। चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, भारत रत्न सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी विश्वविद्यालय से जुड़े थे। 26 जनवरी 1950 को देश का अपना संविधान लागू हुआ। पूरे देश में हर्ष का माहौल था। तभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर एक पेड़ लगाया और उसका नाम रखा जनतंत्र वृक्ष। बीएचयू के बिरला हॉस्टल में आज भी वृक्ष का स्तंभ मौजूद है। हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन से जूझ रहा था, जिसमें हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे। उसी समय 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी और उसी समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। चाहे 1920 का आंदोलन हो या 1942 का आंदोलन हो, हमारे यहाँ के छात्रों ने, शिक्षकों ने बहुत भूमिका निभाई। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, गर्व की बात थी, वो ऐतिहासिक दिन था। और 26 जनवरी 1950 को जब हम लोगों ने गणतंत्र को आत्मसात किया, संविधान को अपनाया और उस संविधान के निर्माण में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हजारों और सैकड़ों लोगों की भूमिका रही है। तो जब गणतंत्र की घोषणा हुई 26 जनवरी 1950 को, तो लाजमी था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उत्सव का माहौल था। और ऐसे में हमारे विद्यार्थियों ने, यहाँ के तत्कालीन शिक्षकों ने बिरला छात्रावास में एक जनतंत्र वृक्ष लगाया। अशोक का वृक्ष वो आज भी है और वहाँ आज भी हम सब मिलकर सफाई करते हैं, श्रमदान करते हैं और उस गणतंत्र के आज 73वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम लोगों को बधाई देते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस,
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाही नाला डायवर्जन कार्य में लगी एक ट्रेन के गुरुवार को कबीरचौरा स्थित महिला अस्पताल के पास पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। कबीरचौरा स्थित महिला अस्पताल के पास शाही नाला डायवर्जन कार्य में लगा क्रेन गुरुवार को पलट गया। इस दुर्घटना में पान विक्रेता लल्लन यादव जख्मी हो गए कि वहीं पर स्थित एक मेडिकल स्टोर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में उनका इलाज कराया। शाही नाला डायवर्जन कार्य के लिए काम चल रहा है। कबीरचौरा से चौकाघाट तक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे शाही नाला के लोड को कम किया जाएगा। वर्तमान में 120 MLD सीवेज शाही नाला से बह रहा है, जबकि इसकी क्षमता 80 MLD है। ओवरलोड के कारण डायवर्जन किया जा रहा है। यह कार्य बीते 2 वर्ष से चल रहा है। जल निगम इकाई की ओर से लेट लतीफी भी जारी है। अभी हाल ही में लहुराबीर में बड़ी दुर्घटना हुई थी। मैनहोल में नीचे उतरे मजदूर की मौत हो गई थी। इस घटना से शाही नाला का डायवर्जन कार्य प्रभावित हो गया था। इस कार्य में पश्चिम बंगाल के मजदूर लगे हुए हैं। साथ ही मजदूर की मौत के बाद वह घर लौट गए थे। कई दिनों तक काम बंद होने के बाद एक बार फिर से काम शुरू हुआ है। शाही नाले का पाइप लाइन बिछाया जा रहा है। लहुराबीर में चेंबर बनाया जा रहा है। इसके लिए इसकी खोदाई हो रही है। सामान लाने व ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। दोपहर करीब 12 बजे क्रेन से सीमेंट का पाइप बिछाया जा रहा था, तभी क्रेन का पहिया फिसल गया और वह पलट गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना की चपेट में पान विक्रेता आ गया, जिसे मामूली चोट लगी है। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जल निगम के परियोजना प्रबंधक SK बर्मन ने बताया कि क्रेन को सीधा करने की कवायद हो रही है। दूसरा क्रेन मंगाया जा रहा है। दुर्घटना की जांच भी होगी। उन्होंने कहा कि कार्य की गति प्रभावित नहीं होगी। फरवरी तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना से जुड़े सभी बड़े कार्य कर लिए गए हैं। 70% से अधिक कार्य हो गया है। ये कि हमारी दुकान में 2-4 कस्टमर खड़े थे, पान खा रहे थे। अब ये गाड़ी आ रही थी JCB वाली, धीरे धीरे जैसे ही आई गाड़ी पलट गई और जो 2-4 व्यक्ति थे वो भाग गए। हम भी अपना निकल गए धीरे से। हमको भी चोट लगी है ये सर रोड पे। हाँ मौके पर नहीं, मौके बाद पहुंची है। हमारा नुकसान हुआ है सर, पूरा दुकान हमारा ख़राब हो गया। हाँ जान भी हमारी चली जाती। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या बताएं कितना दिक्कत है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर में 73वां गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दाल मंडी, कटरा, मिर्जा, अच्छू बैग में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक थाना चौक शिवकांत मिश्रा ने झंडा फहराया। इस मौके पर डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही पुलिस के जवानों को कोरोना काल में आम जनता की जो सेवा की, उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर हैदराबाद गेट स्थित पूर्वांचल ऑफिस में झंडा फहराया गया। पूर्वांचल और जिला के सभी सदस्यों द्वारा यह कार्य हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सरोजनी महापात्रा, जिला अध्यक्ष विशाल नारायण सिंह, जिला महिला अध्यक्ष मंजू गोस्वामी, संगठन मंत्री रमन श्रीवास्तव, महामंत्री राजेश केसरी, कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव पांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, प्रदेश मंत्री लक्ष्मी जादवानी आदि उपस्थित रहे। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा भी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अतिथि चिकित्सक डॉक्टर सोमनाथ एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव तथा संस्था के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने बच्चों के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद सभी लोगों ने बच्चों के साथ राष्ट्रगान किया और उसके बाद बच्चों द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। इसके बाद बच्चों द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज़ादी के गीत प्रस्तुत किए गए तथा आज़ादी के गानों पर कई ग्रुप में बच्चों ने अपने अद्भुत डांस की छटा बिखेरी। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला, कोषाध्यक्ष दीपू शुक्ला, उपेंद्र जायसवाल, शोभा देवी, सोनम जायसवाल के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। ईश्वरदेव मिश्र के अमित दत्ता के अरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत पूर्ण अंक लेते हुए ईश्वरदेव मिश्र ने पराकर एकादश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैन ऑफ द मैच अमित दत्ता 69 रन और 2 विकेट के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत ईश्वरदेव मिश्र ने गत विजेता पराकर एकादश को 20 रन से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।
गुरुवार को सिगरा स्टेडियम में खेली जा रही 34वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में पहले खेलते हुए ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए। अमित के अलावा दीपक ने 51 रनों की पारी खेली। रवि ने 16 रन बनाए। पराकर एकादश की ओर से अनिल कुशवाहा व नरेंद्र ने 2-2 विकेट लिया। काशी विश्वनाथ धाम यूथ फेस्टिवल के तहत काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में 158 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई पराकर एकादश 19 ओवर 4 गेंदों पर 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अनिल कुशवाहा ने 44, संतोष यादव ने 15 व पंकज त्रिपाठी ने 13 रन बनाए। ईश्वरदेव मिश्र एकादश की ओर से अमित दत्ता, विकास गौड़ व अमित मिश्रा ने 2-2 विकेट चटकाए। इससे पहले 26 जनवरी को खेले गए मैच में गत विजेता पराकर एकादश ने विद्या भास्कर एकादश को 98 रन से पराजित किया था। राजकुमार व राजेश पटेल एम्पायर व अजित कुमार कश्यप स्कोरर थे। एकादश और मैच चल रहा है आज और इसको कुल का दिया है 1 ही रन। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।